बाढ़, बारिश और बेघर भेड़ियों की नरभक्षी होने की पूरी कहानी इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिए। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक छाया हुआ है। हालांकि इस इलाके में कुछ कुछ सालों पर इनका आतंक बढ़ा है। उसके शिकार बच्चे और इंसान रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि भेड़िए इंसानों पर हमला नहीं करते, उनसे बहुत दूर रहते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? सवाल ये आपके जहन में होगा कि यूपी के बहराइच में भेड़िए के हमले के पीछे की वजह आखिर है क्या? भेड़ियों के बढ़े हमलों के कई कारण हैं। उसमें रहने की जगह कम हो रही है, खाना कम हो चुका है, साथ ही नेचर के साथ जो उनका संतुलन बना रहता है उसमें भी कमी देखी जा रही है। पर्यावरण और वन्य पर्यावरण से जुड़े लोग इसकी वजह यही बता रहे हैं। चूंकि जंगल कम हो चुके हैं और उनको खाने के लिए शिकार नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा बिहेवियर बदल रहा है। पहले वो इंसानी बस्तियों से बहुत दूर रहते थे, लेकिन अब जबकि इंसानी बस्तियां फैल रही हैं, उनके रहने की जगह के करीब पहुंच गई है, लिहाजा वो अब इंसानों पर ही हमले करने लगे हैं, उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। अब अगला सवाल है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भेड़ियों के ताज़ा हमलों के पीछे घाघरा नदी की बाढ़ है? दरअसल वन विभाग से जुड़े ऑफिसर्स और विशेषज्ञों का यही कहना है। उनका ये कहना है कि इस इलाके में घाघरा नदी बहती है, उसमें बाढ़ आने से भेड़ियों को अपना नेचुरल आवास छोड़कर बस्तियों के करीब आना पड़ा है। आमतौर पर भेड़िया नदी के पास ही रहते हैं ताकि उन्हें प्राकृतिक तौर पर खाना और पानी मिल सके। बाढ़ आने से उन्हें अपना घर छोड़कर जब भागना पड़ा तो उनके सामने खाने और पानी दोनों का संकट हो गया। दूसरी वजह यह है कि वो तनाव में भी होंगे। जब तक वो अपनी पुरानी जगह नहीं लौट जाते तब तक उनका आतंक ऐसे ही कायम रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या इसमें बारिश भी कोई वजह है? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जिस तरह बाढ़ के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा, उसी तरह ज्यादा बारिश के कारण कहीं और भी रहने के लिए कोई महफूज जगह उनके पास नहीं है। इससे उनकी मुश्किलें और टेंशन बहुत ज्यादा है। सवाल अगला ये है कि वो आमतौर पर बच्चों पर ही हमला क्यों कर रहे हैं? आमतौर पर 6 के आसपास भेड़ियों का समूह एक साथ रहता है। वो हमले साथ मिलकर ही करते हैं। चूंकि शायद उनके लिए खाना हो रहा हो, तो उन्होंने ये समझ लिया कि अगर वो इंसानी बच्चों पर हमला करेंगे तो ये उनके लिए बहुत आसान रहेगा, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होगा। लिहाजा पिछले कुछ सालों से जब भी भेड़ियों की आतंक की खबरें आती है, तब यही खबरें आती है कि वो बच्चों को उठा कर लेकर जाते हैं। सवाल अगला, मिक्स ब्रीड भेड़िए क्या हैं? इन्हें क्यों इंसानों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है? वोल्फ डॉग ब्रीड एक खतरनाक मिक्स नस्ल है जो भेड़ियों और कुत्तों के तालमेल से पैदा होने वाली नस्ल है। इन्हें भेड़िया कुत्ता कहा जाता है। इनमें जंगली और घरेलू जीन का मिश्रण है जो इसके अप्रत्याशित व्यवहार का कारण बन सकता है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, उनका व्यवहार भेड़िया जैसा हो जाता है। भेड़िया कुत्तों में एक जंगली जानवर की प्रवृत्ति होती है, वो उन्हें आक्रामक बना सकती है जब उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, खासकर शहरी वातावरण में। केवल यूपी ही नहीं बल्कि कई देशों में इनके खतरों की खबरें आती रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भागे हुए भेड़िए कुत्ते द्वारा छोटे कुत्तों को मारने और मनुष्यों पर हमला करने की हालिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहां इस पर बहस चल रही है कि क्या इन जानवरों का प्रजनन जारी रखा जाना चाहिए और लोगों को उन्हें घरों पर रखना चाहिए या नहीं। अब अगला सवाल है, क्या बहराइच में भेड़ियों के आतंक में मिक्स ब्रीड वाले भेड़िए भी शामिल है? इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसका जवाब ये है क्योंकि कुत्तों और भेड़ियों के बीच करीबी नजदीकी की बात हमेशा से कही जाती रही है। इससे कई तरह की वोल्फ डॉग की नई ब्रीडिंग नस्लें पैदा हो रही हैं। इसमें से कुछ पालतू तौर पर घरों पर भी रखा जाता है, लेकिन वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं और ज़्यादा खतरनाक भी। पिछले दिनों यूपी ने भी ऐसी 25 नस्लों की डॉग्स पर बैन लगा दिया था। इस ब्रीड के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इंसानों से ज़्यादा डरते नहीं हैं, उनके खिलाफ और भी आक्रामक हो जाते हैं। अब अगला सवाल है, देश में सबसे ज़्यादा भेड़िए किस राज्य में है? क्या वहां भी ऐसी ही हमलों की खबर आती है? दरअसल भारत में सबसे ज्यादा भेड़िए मध्य प्रदेश में हैं। साल 2021 की अगर बात करें तो जानवरों की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 700 के आसपास भेड़िए हैं, लेकिन वहां इस तरह के हमलों की खबरें कभी आई नहीं। इसकी वजह यह है कि वहां जंगल पर्याप्त बड़े हैं, जिससे जंगली जानवरों के लिए पर्याप्त रहने के लिए जगह है। दूसरे मध्य प्रदेश में आमतौर पर जंगलों के आसपास से इलाकों में बहने वाली नदियों में भी कभी ऐसी बाढ़ की खबरें नहीं आई है जिससे जानवरों को अपने रिहायशी इलाके को छोड़कर बस्तियों के करीब आना पड़ा हो। अब अगला सवाल क्या है, भारत के कौन से राज्य भेड़िए के हमलों से प्रभावित रहे हैं? ये रिकॉर्ड इस वक्त हम बताएंगे जवाब के तौर पर। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से संकेत ये मिलता है कि भारत में भेड़ियों के हमले 8वीं शताब्दी के अंत में हुए थे।
देश में यूपी, बिहार और झारखंड ऐसे राज्य हैं जो भेड़ियों के हमलों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो पिछले कुछ वर्षों में हमले बार बार हो रहे हैं। 1904 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेड़ियों ने 75 बच्चों पर हमला किया। 50 हमले जानलेवा साबित हुए। हजारीबाग क्षेत्र में कथित तौर पर 1000 और 1900 के बीच भेड़ियों द्वारा 200 से अधिक बच्चों को मार डाला था। आंध्र के अनंतपुर की बात करें तो 1980 के दशक की शुरुआत में हमलों की बाढ़ देखी गई, जिसमें बच्चों की जान गई। 2012 में जम्मू कश्मीर, बंगाल और यूपी में भेड़ियों के हमलों की सूचना मिली।